नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के दौरे पर है। ऐसे में इंडिया डेलीगेशन के नेताओं के कई बयान सामने आए हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, आरजेडी सांसद मनोज झा और टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी सांसदों ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा कि संसद में सरकार पर दबाव डालेंगे, सदन के अंदर बात रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की और कहा कि मणिपुर की समस्या का हल निकले। मणिपुर को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग हो, सबको एकजुट होकर पहल करनी चाहिए। वैली के लोग हिल्स नहीं जा रहे और हिल्स के लोग वैली नहीं आ पा रहे हैं। सांसदों ने कहा कि मणिपुर के हाल पर चर्चा होनी चाहिए। देश के अंदर असुरक्षा पैदा हो रही है। हमने गवर्नर को एक ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बता दें कि शनिवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया की एक टीम ने मणिपुर का दौरा किया और कुकी नेताओं और नागरिक समाज के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने दंगा प्रभावित चूराचांदपुर शहर में डॉन बॉस्को स्कूल में एक राहत शिविर का भी दौरा किया। राज्यपाल से मुलाकात के पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल सांसदों ने मणिपुर के हालात के बारे में जानकारी दी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मुख्य बात ये है कि मणिपुर को नजरअंदाज कर दिया गया है और जैसा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इसे नजरअंदाज किया है, इससे स्थिति खराब हो रही है। जल्द से जल्द शांति बहाल की जानी चाहिए। सद्भाव और न्याय बनाए रखना आवश्यक है। हम मांग करेंगे कि राज्यपाल सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी प्रयास करें। यह सरकार की विफलता है। वहीं टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि मणिपुर में हालात अच्छे नहीं हैं। हम राज्यपाल को एक संयुक्त ज्ञापन सौंपना चाहते हैं और शांति बहाल करने की अपील करना चाहते हैं। हम राज्यपाल से राज्य की स्थिति के बारे में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी देने के लिए कहेंगे। इसके अलावा मणिपुर के दौरे पर गए इंडिया प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम का कहना है कि एक हॉल में 400 से 500 लोग रह रहे हैं। राज्य सरकार उन्हें केवल दाल चावल मुहैया करा रही है। बच्चों को पूरे दिन खाने के लिए और कुछ नहीं मिलता। शौचालय या बाथरूम की कोई सुविधा नहीं है। जिस तरह से लोग शिविरों में रह रहे हैं वह बहुत हृदय विदारक है। मणिपुर सरकार की ओर से शनिवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार ने जातीय हिंसा प्रभावित राज्यों में रहने वाले म्यांमार के अवैध आप्रवासियों का बायोमेट्रिक डेटा लेना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मणिपुर में जातीय झड़पों को नार्को टेररिज्म के अलावा म्यांमार के अवैध आप्रवासियों की कथित संलिप्तता से जोड़ा गया है। मणिपुर गृह विभाग ने शनिवार को एक बयान में कहा कि राज्य में रहने वाले म्यांमार के सभी अवैध आप्रवासियों का बायोमेट्रिक डेटा हासिल करने का अभियान सितंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा। संयुक्त गृह सचिव पीटर सलाम ने एक बयान में कहा कि गृह मंत्रालय ने अवैध म्यांमार प्रवासियों के बायोमेट्रिक डेटा को कैप्चर करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से एक टीम भेजी है। बयान में कहा गया है कि यह अभियान सभी जिलों में तब तक जारी रहेगा जब तक कि राज्य के सभी अवैध म्यांमार आप्रवासियों को बायोमेट्रिक डेटा सफलतापूर्वक हासिल नहीं कर लिया जाता। इसे सितंबर 2023 तक पूरा होने का लक्ष्य है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना के एक जवान का अपहरण कर लिया गया है। जवान के परिवार वालों ने दावा किया है कि शनिवार शाम से वो लापता हैं। परिजनों को वो कार भी मिली है जिससे वो घर से गए थे। वहीं अब सेना द्वारा जवान की खोजबीन के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना के जवान 25 वर्षीय जावेद अहमद वानी लेह में तैनात थे और छुट्टी पर घर आए हुए थे। शनिवार रात करीब 8 बजे वे लापता हो गए। उनकी कार शाम को पारनहाल में बरामद हुई थी। बता दें कि जावेद अहमद वानी कुलगाम के अचथल क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से दी। अपहरण की सूचना मिलते ही सेना ने जवान की खोजबीन के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी और घेराबंदी अभियान शुरू किया है। अधिकारियों के मुताबिक वानी अपनी कार चलाकर घर के लिए सामान लेने चौलगाम गए थे। देर शाम तक जब वे नहीं लौटे तो परिवार वालों ने आसपास के गांवों में उनकी तलाश शुरू कर दी। इस दौरान पारनहाल के पास उनकी कार मिली। परिजनों ने पाया कि कार लॉक नहीं थी। कार के अंदर वानी की चप्पल और खून के निशान भी मिले थे, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। अब जवान की खोजबीन के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने एक हाइब्रिड आतंकी को पकड़ा है और एक बड़ी घटना को अंजाम देने के आतंकियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया है कि 29 जुलाई को शहर के बटमालू इलाके से प्रतिबंधित संगठन अलबरत से जुड़े आतंकी को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आतंकी की पहचान अरफत यूसुफ के रूप में हुई है, जो पुलवामा के राजपुरा का रहने वाला है। उसके कब्जे से पुलिस को एक पिस्टल, 20 राउंड जिंदा गोलियां और 2 मैगजीन सहित हथियार और गोला बारूद व आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। पुलिस ने एक बयान जारी कर बताया कि खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस टीम ने अरफत यूसुफ को गिरफ्तार किया।
वहीं प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यूसुफ दक्षिण कश्मीर रेंज में आतंकी गतिविधियों में शामिल था और नापाक मंसूबों के साथ श्रीनगर आया था। पुलिस उस पर नजर रखे हुए थी। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आतंकी के खिलाफ बटमालू पुलिस स्टेशन में यूएपी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया है कि जांच की जा रही है। पुलिस ने बयान में बताया कि वह सुरक्षा बलों पर 2 बार पहले राजपुरा में सीआरपीएफ वाहन और फिर राजपुरा पुलवामा के हवल में सीआरपीएफ आरआर कैंप पर ग्रेनेड फेंकने में शामिल था। इतना ही नहीं, यूसुफ इसी साल मार्च में आतंकियों से जुड़े पोस्टर चिपकाने में भी शामिल था। उसके खिलाफ पहले से ही कई आतंकी अपराध के मामले दर्ज हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की दूसरी बैठक बेंगलुरु में होने के बाद अब अगली बैठक मुंबई में होनी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बैठक मुंबई में 25 और 26 अगस्त को होनी थी, लेकिन इस बीच खबर है कि अब ये बैठक अगस्त में होने की बजाय सितंबर के पहले सप्ताह में हो सकती है, क्योंकि पहले की निर्धारित तारीखों पर कुछ नेताओं ने अपने व्यस्त कार्यक्रमों का हवाला देते हुए उपलब्ध होने में असमर्थता जताई है। बता दें, जानकारी सूत्रों द्वारा शनिवार को दी गई। सूत्रों का कहना है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार अगस्त के मध्य से महाराष्ट्र के दौरे पर निकलेंगे, जिस कारण वह इस मीटिंग में अनुपलब्ध रहेंगे। मुंबई में इंडिया गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता ने बताया, बैठक के लिए 25-26 अगस्त की तारीखें अभी भी विचाराधीन हैं, लेकिन हमें सुनिश्चित करने के लिए और तिथियों पर विचार कर रहे हैं जिसमें हर कोई उपलब्ध रहे। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि एनडीए में शामिल 5 दलों के नाम में इंडिया है, तो अब इंडिया वाले क्या करेंगे। दरअसल पिछले हफ्ते पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से तुलना करते हुए कहा था कि इनके नाम में भी इंडिया है। वहीं इसके बाद से बीजेपी और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। अब इसी कड़ी में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के मुखपत्र सामना ने भी पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है। सामना में कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले व्यापारी बनकर आए और शासक बन गए। दिल्ली के गुजराती शासक भी व्यापारी हैं। सामना में आगे लिखा गया है कि व्यापारी होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन व्यापार देश और जनता के हित में होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश पर व्यापार के माध्यम से ही स्वामित्व हासिल किया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार उसे करने वाले लोग आज के राजनीतिक व्यापारियों जितने क्रूर नहीं रहे होंगे, अब ऐसा लगने लगा है। सामना में कहा गया है कि इंडिया का मतलब दहशतगर्द, ऐसा पीएम मोदी कहते हैं, लेकिन उनके एनडीए में कम से कम 5 दलों के पास इंडिया है। ऑल इंडिया डीएमके, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। फिर अब ये इंडिया वाले क्या करेंगे। सामना में आगे कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने के दौरान आज का संघ परिवार कहीं भी नहीं था। आज़ादी के लिए खून की एक बूंद भी बहाए बिना आज यह टोली आज़ादी के सारे फल चख रही है। विभाजन के समय जब बंगाल के नौखाली में हिंसा का दावानल भड़का था, तब महात्मा गांधी निडर होकर उस आग में घुस गए थे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।